था कि हर इंसान को यहाँ आज़ादी के साथ मजहबी एतबार से भी, लेकिन 24 सितंबर 1599 को लंदन के ताजिरों ने आपस में मिलकर मशवरा किया कि कारोबार को बढ़ाने के लिए मशरकी मुमालिक को भी तिजारत शुरू करनी चाहिए। इसी मकसद को पूरा करने के लिए इन ताजिरों ने ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की। इस कंपनी के 200 से ज्यादा मेंबरान और ताजिर शरीक थे। 17वीं सदी के शुरू में कंपनी की तरफ से अंग्रेज ताजिर हिंदुस्तान भेजे गए और 1612 में उन्होंने सूरत मगरबी साहिल में कारोबार शुरू किया और यहाँ के हुक्मरानों ने कैसे कैसे रियायत और एहसानात उनके साथ किए के बाद में ये सब कुछ यहाँ के हुक्मरानों के लिए जान वबाल का था और दूसरों के साथ खैर अंदेशी अपने लिए नाअहमियत साबित हुई। और तारीख हिंद की 3 सदी का ये सबसे बड़ा सियाह बाप है कि ये बेजा एतमादी ने वतन अजीज को अपने हाथों से निकाल दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने अंग्रेज हिंदुस्तान आए और यहाँ पर काबिज हुए और हिंदुस्तानी को अपना गुलाम बना लिया। पुलिसी की जंग में अंग्रेजों ने रफ्ता रफ्ता अपने कारोबार बढ़ाना शुरू किया, लेकिन औरंगजेब आलमगीर की वफात 1707 तक मुगलिया हुकूमत मजबूत होने की वजह से अंग्रेजों को कामयाबी नहीं मिल सकी। औरंगजेब की वफात के बाद जब दिल्ली में जैसा मरकज कमजोर पड़ गया और सूबों में तवाइफ आलमगीर की शुरुआत हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी के चारों तरफ फैलने का मौका मिला, जिसका अफसोसनाक सांचा 1757 में प्लासी के मैदान में देखने को मिला, जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की फौज को उन्होंने साजिश का शिकार होकर ईस्ट इंडिया कंपनी की मुट्ठी भर फौज से सख्त का सामना करना पड़ा और नवाब सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करने का मीर जाफिर था, जिसने अंग्रेजों के चापलूसी करके नवाब को शख्स का सामना कराया। इसी सांचे से नवाब सिराजुद्दौला समझ गए कि अंग्रेज इस मुल्क पर काबिज होना चाहते हैं, इसलिए सबसे पहला इल्म बगावत अंग्रेजों के खिलाफ सिराजुद्दौला ने बुलंद किया और आप सबसे पहले मुजाहिद आजाद कहलाए। बसंती के लड़ाई में बक्सर के मुकाम पर 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने जबरदस्त जंग हुई और मुगल बादशाह शाह आलम और उधर सिराजुद्दौला की शक्ति हुई और बंगाल से उर्दू तक अंग्रेजों की हुकूमत कायम हो गई। दूसरे नंबर पर अंग्रेजों से खिलाफ इल्म बगावत बुलंद करने वाले मर्द मुजाहिद टीपू सुल्तान और खतरा टीपू सुल्तान को रास्ते से हटाने के लिए पूरी कोशिश शुरू हो गई। टीपू सुल्तान के वजीर मीर सादिक अली अंग्रेजों के खुफिया तौर पर हाथ मिलाया और मीर सादिक ने मीर जाफिर की राह अख्तियार करके टीपू सुल्तान को 1799 में शहीद कर दिया। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद बरतानी असरात चारों तरफ बहुत कसीर से फैलते हुए इसी जमाने में दीनी मदरसे बड़ी तादाद में तबाह व बर्बाद हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली के तरफ से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। दिल्ली की मुगलिया हुकूमत आखिरी सांस ले रही थी। आखिरकार 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली का कब्जा कर लिया। बाकायदा अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक शुरू हो गई और इस तहरीक में बहुत से उलमा शहीद भी हुए और ये तहरीक अंग्रेजों के खिलाफ इस तरह से आगे बढ़ती रही, यहाँ तक कि 1857 का दौर आ गया और 1857 में शाह वली उल्लाह अब्दुल अजीज और शाह इसाक महदीस देहलवी और इनकी जमात की मेहनत रंग लाई और इसी जमात के जोश और जज्बे को देखते हुए अंग्रेजों के खिलाफ एक और जमात वजूद में आई, जिसमें मुफ्ती किफायतुल्लाह, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना अबू कलाम आज़ाद, मौलाना हसरत मोहनी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना इमदादुल्लाह महाजिर मकी, मौलाना फजल हक खैराबादी और बेशुमार उलमा ने अब इलाकों के दौरे किए और अवाम को दीनी शौर के साथ बीदार किया। हिकमत अमली के साथ अवाम अंग्रेज़ों से मुकाबले करने के लिए भी तैयार किया। साथ ही बेशुमार उलमा ने अपनी जान की कुर्बानी दी और यही जान की कुर्बानियाँ भी पेश की वतन अजीज़ के लिए। ये है।
ये मैं ही नहीं कहता मेरा ईमान कहता है। ये मैं ही नहीं कहता मेरा ईमान कहता है। दिल की धड़कनों में मेरी हिंदुस्तान रहता है। खाके वतन ने ही संवारी है, खाके वतन ने संवारी है हयात ये मेरी। वतन पे मर मिटने का दिल में अरमान रहता है। वतन पे मर मिटने का दिल में अरमान रहता है। एहतराम करता है हर मजहब का हिंदुस्तान। एहतराम करता है हर मजहब का हिंदुस्तान। इसलिए हिंदू सिख ईसाई मुसलमान रहता है। मेहमान नवाजी मशहूर है दुनिया में हमारी। मेहमान नवाजी मशहूर है दुनिया में हमारी। बिठाते सर पे जो हमारा मेहमान रहता है, बिठाते सर पे हमारा मेहमान रहता है। मजाल किसकी जख्म वतन को तिरछी नजर से देखे। मजाल किसकी जख्म वतन को तिरछी नजर से देखे। हर सीमित वतन के मेरे निगहबान रहता है। हर सीमित वतन के मेरे निगहबान रहता है। आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ये इजलास का इसके बाद और चाहिए एक 10 मिनट